4 कैटेगरीज के लिए इस बार ईसीआई ने नई व्यवस्था की है कि जो 40% से ज़्यादा दिव्यांग है और उसके पास प्रमाण पत्र है इस चीज़ का, और तीसरा जो कोविड पॉजिटिव है, इन तीनों को ही होम वोटिंग की एक नए कंसेप्ट की जो है सुविधा प्रदान की गई है। विधानसभा चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कुछ नए प्रावधान किए गए हैं। उन प्रावधानों की कैसे पालना की जाए, इसके लिए बूथ लेवल अधिकारियों की आज हनुमानगढ़ में हुई है बैठक। यानी हनुमानगढ़ विधानसभा से संबंधित बूथ लेवल अधिकारियों को आज इस बात की ट्रेनिंग दी गई है कि कैसे सर्विस वोटर जो कि 80 साल से ऊपर के मतदान केंद्र पर आने में अक्षम हैं, उनके लिए कैसे मतदान कराया जाना है, और विधानसभा चुनाव को लेकर जो नए कानून नियम आए हैं उसके बारे में जानकारी विशेष रूप से आज की बैठक में दी गई है। चलिए सुनाते हैं आपको प्रशिक्षण के सह प्रभारी का इस मौके पर क्या कहना है। आज बीएलओ की हनुमानगढ़ ब्लॉक के बीएलओ की ट्रेनिंग थी, जिनको कि एब्सेंट वोटर्स का जो एक नया कंसेप्ट है उसके बारे में यहाँ पे सबको समझाया गया है। 20 तारीख से लेकर के और 30 तारीख तक इसका अभियान जो है वो चलेगा। तो जो लोग पिछले चुनाव में किसी भी वजह से अपने वोट को कास्ट करने में किसी प्रकार से सक्षम नहीं हो पाए, जैसे किसी उम्र की वजह से या दिव्यांगता की वजह से या कोई कोविड पॉजिटिव था उसकी वजह से, या फिर कोई एसेंशियल सर्विसेज के अंदर कार्यरत था और जिस दिन पोल डे था उस दिन वो किसी भी अपनी ड्यूटी के ऊपर ऑन ड्यूटी था, जिसकी वजह से वो मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाया। तो इन 4 कैटेगरीज के लिए इस बार ईसीआई ने नई व्यवस्था की है कि 80 प्लस और 40 प्लस और कोविड पॉजिटिव। 80 प्लस का मतलब है कि जिनकी उम्र 80 और 80 से ऊपर है। 40 का मतलब हुआ कि जो 40% से ज़्यादा दिव्यांग है और उसके पास प्रमाण पत्र है इस चीज़ का, और तीसरा जो कोविड पॉजिटिव है। इन तीनों को ही होम वोटिंग की एक नए कंसेप्ट की जो है सुविधा प्रदान की गई है। ये लोग 30 से लेकर के और 4 तारीख तक प्रत्येक बीएलओ जो है वो इन लोगों को 12D फॉर्म जो है, जो कि पोस्टल बैलेट के लिए होता है, वो जारी करने के लिए जो है इनको फॉर्म देगा और वापस कलेक्ट करेगा। फिर इनकी एक सूची बनेगी और जितने भी इस प्रकार से जो चिन्हीकृत किए जाएंगे, रजिस्टर्ड किए जाएंगे, उनको उन्हीं के घर पे जा करके एक नया मतदान दल बनेगा, जिसके अंदर की एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर, एक पोलिंग ऑफिसर, एक माइक्रो ऑब्जर्वर, एक वीडियोग्राफर और बीएलओ स्वयं भी वहां पर होगा। वहीं उसके घर पर जाकर के उससे वोट कास्ट करवाया जाएगा पोस्टल बैलेट यानी मतपत्र के माध्यम से। ये कार्यक्रम 20 से लेकर के 30 तक जो है फार्म वितरण का, यानी जो 12D फार्म है उसके वितरण का कार्य चलेगा, और 30 से लेकर के 4 तक ये 12D फार्म जो है वो वापस लिया जाएगा। जबकि चौथा कंसेप्ट जो एब्सेंट वोटर्स एसेंशियल सर्विसेज का है, तो उसके अंदर इनको जो होम वोटिंग है उसकी सुविधा नहीं दे करके इनको पीबी जारी कर दिया जाएगा, और ये पीबी जो है वो अपना भर करके और किसी भी फैसिलिटेशन सेंटर पर जो कि संभवतः आरओ हेडक्वार्टर पर स्थापित किया जाएगा, वहां पर जाकर के अपना वो पीबी है वो ड्रॉप बॉक्स के अंदर वो डाल करके अपने मतदान का उपयोग कर सकते हैं। विधानसभा वाइज कोई संख्या का आंकलन किया गया इस संबंध में? अभी एक रफली आइडिया जो है वो है कि लगभग हर बूथ के ऊपर 5, 7, 2, 4 जो है वो इस प्रकार के होम वोटिंग के कंसेप्ट्स आ रहे हैं। लेकिन अभी 20 तारीख से लेकर के और 30 तारीख तक इसका वृहत जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 12D फार्म है वो चलेगा, तो उसके अंदर अभी संख्या जो है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। आपको बता दें कि जिला स्तर पर और ईआरओ स्तर पर सभी प्रकार की तैयारियां चल रही हैं। ट्रेनिंग का प्रोग्राम अब चाक आउट कर दिया गया है और ट्रेनिंग सभी प्रकार की दी जा रही है। पारी वाइज ट्रेनिंग देने का सिलसिला अब चलेगा। विधानसभा चुनाव को हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर किस प्रकार निष्पक्ष, स्वतंत्र और सरलता से किया जाना है, उसके लिए प्रबंध किए जा रहे हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।